डीएम पहुँचे, डीसी पहुँचे, एसडीएम पहुँचे, विधायक पहुँचे, सांसद पहुँचे, पार्षद ने विजिट की और बड़े बड़े एक्शनों के दावे किए गए। मतलब पूरे क्षेत्र की जो हालत है ना, वो हालत जस की तस है और यहाँ पर कोई सुधार नहीं है। भैया ऐसे ही पड़ा तो यहाँ से क्या पूरा लाइन में पड़ा रहता है, कभी कुछ नहीं होता। चाहे कितनी कंप्लेन कर लो, कुछ भी कर लो, सारा ऐसे ही कूड़ा रहता है, बदबू मारता रहता है। तो गायों का मुद्दा उठाया गया, वो गाय आज भी यहाँ मौजूद हैं, आज भी दूध निकाला जाता है, अवैध डेयरियाँ आज भी यहाँ चल रही हैं। बुलडोजर एक्शन हुए पूरे रोड पे, बाहर रोड तक कूड़ा फैला रखा पूरे रोड पर। कब तक कागज़ों में, सोशल मीडिया पर विकास कार्य होते रहेंगे, हकीकत में कब होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। किसी भी कार्य को ज़मीन पर उतरने में समय लगता है। हमने उसकी प्लानिंग डीडीए को दे दी है। कूड़े के अंबार के ऊपर गौ माता है और गौ माता कूड़े में से खाना निकाल रही है और ये गौ माता पालतू है। शाम को इसको पकड़कर इसका दूध निकाल लिया जाएगा और दूध निकालकर बेच दिया जाएगा। अब नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली में सरकार दावा करती है स्वच्छता का, साफ़ सफाई का, और जो क्षेत्रीय नेता हैं वो वीडियो बनाकर एक जगह झाड़ू लगवा दी, तुरंत वीडियो बनाकर डाल देते हैं। तो वो चीज़ें हकीकत में कितनी हो रही हैं ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। दाबड़ी सागरपुर नाला रोड पर हम लोग मौजूद हैं। लगभग 1 किलोमीटर का ये नाला रोड है। इस नाला रोड पर बहुत सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए यहाँ बड़े बड़े डीएम पहुँचे, डीसी पहुँचे, एसडीएम पहुँचे, विधायक पहुँचे, सांसद पहुँचे, पार्षद ने विजिट की और बड़े बड़े एक्शनों के दावे किए गए। और ये अब से नहीं बल्कि बीते लगभग 1.5-2 साल से चल रहा है, या फिर यूँ कहें उससे पहले से चल रहा है। लेकिन हकीकत में आज की तारीख में, आज 24 अक्टूबर 2025 है, हकीकत में कहीं बदलाव नज़र नहीं आता। ये नाला रोड है जो शिकार रहा है अवैध पार्किंग का, अवैध इंक्रोचमेंट का, कूड़ा गंदगी का, गायों का। और यहाँ पर ये सभी जो समस्याएं हैं इन पर समाधान पाने के लिए विजिट्स कराई गई बड़े बड़े अधिकारियों की, लेकिन तस्वीर वैसी की वैसी है। अब आप ये देखिए, आज मैं आपको गिन कर बताऊँगा कि कितनी जगह कूड़े के अंबार लगे हुए हैं सागरपुर नाला रोड पर। ये पहला कूड़े का अंबार है। अगर आप पालम की तरफ से आते हैं या आप नांगल की तरफ से आते हैं तो जब इस चौक पर पहुंचेंगे तो ये कूड़ा आपका भव्य स्वागत करेगा। और ये कूड़ा न सिर्फ आपका भव्य स्वागत करेगा बल्कि आपको अपनी मौजूदगी का एहसास भी कराएगा। आपको नाक पर कपड़ा रखकर यहाँ से गुजरना होगा। अब मैं आपको आगे तक लेकर चलूँगा और दिखाऊँगा कि कितने सारे कूड़े के अंबार यहाँ पर बन रहे हैं। 3 कूड़े के अंबार ऑलरेडी जो है दिल्ली में हैं और यहाँ पर अलग अलग बनते जा रहे हैं। वो सब आज आपको दिखाऊंगा। कैमरामैन थोड़ा स्पीड में पीछे की तरफ चले और आप देखिए, वो मैंने पहला आपको कूड़े का अंबार दिखाया, दूसरा मेरे कैमरामैन के लेफ़्ट साइड में है, ये दूसरा कूड़े का अंबार है, कूड़े का खत्ता है और यहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ है। एक वार्ड में 150 से भी ज़्यादा सफाई कर्मचारी होते हैं, लेकिन एक भी सफाई कर्मचारी इस वक्त फ़िलहाल तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। कूड़ा उठता है या नहीं उठता है, इस पर हमारा क्वेश्चन नहीं है। सवाल यही है कि कूड़ा आखिरकार है क्यों यहाँ पर। कूड़े के अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर लाइटिंग की समस्या रही है, अवैध पार्किंग की समस्या रही है, यहाँ पर अपराध की समस्या रही है, यहाँ पर अवैध तरीके से गायों को पाला जाता है, डेयरियाँ चलती हैं, उसकी समस्या रही है। और ये तमाम समस्याएं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ लगातार रिस्क लेकर आपको दिखाता रहा है। अब देखिए, अवैध पार्किंग भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। ये अवैध पार्किंग है, ये अवैध टैंकर खड़ा हुआ है और यहाँ पर आप देखिए, ये मेरे लेफ़्ट साइड में अवैध पार्किंग आपको नज़र आ रही है। कैमरामैन थोड़ा और पीछे की तरफ स्पीड में चले और कैमरामैन अपने सामने की तरफ दिखाए। जो गायों का मुद्दा उठाया गया, वो गाय आज भी यहाँ मौजूद हैं, आज भी दूध निकाला जाता है, अवैध डेयरियाँ आज भी यहाँ चल रही हैं। बुलडोज़र एक्शन हुए तो बुलडोज़र एक्शन हुए, साफ़ सफाई का दावा किया गया, फ़ोटो खींच कर नेताओं ने अपने सोशल मीडिया पर डाले, ये कहकर कि देखिए हम कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन आज भी वैसी की वैसी ही तस्वीर नज़र आ रही है। आज भी वैसा का वैसा ही माहौल नाला रोड पर नज़र आ रहा है। कूड़े के अंबार यहाँ पर हैं, अवैध पार्किंग यहाँ पर है और आप देखते चलिए, अभी आगे चलकर आपको दिखाऊंगा और न सिर्फ दिखाऊंगा बल्कि गिनवाऊंगा कितनी समस्याएं हैं। ये सड़क के ऊपर गौ माता बैठी हुई है और यहीं पर ही दूध निकाला जाता है। लेफ़्ट साइड में डेयरियाँ चल रही थी, वो डेयरियाँ वैसी की वैसी चल रही हैं। गाय वहाँ
देखो, सागरपुर नाला रोड का आप हालत देखेंगे तो लोग यहाँ पर बड़े बड़े नेता, डीएम हो, एसडीएम हो, डीओ हो, आपके चेयरमैन हो, विधायक हो, पार्षद हो, सारे लोग यहाँ विजिट करते हैं। विजिट करने के बाद में केवल ढकोसले दिए जाते हैं, जनता को गुमराह किया जाता है। आप देखिए यहाँ पर ये मतलब अभी तो थोड़ा सा कम है, ये पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है और पूरा यही नहीं हालत है। पूरे इस रोड पे जाके देखिए, गंदगी पड़ी हुई है, गाय हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई है, एनक्रोचमेंट जिसकी बात करते हैं, वो सारा कुछ पूरा इस मतलब पूरे क्षेत्र की जो हालत है ना, वो हालत जस की तस है और यहाँ पर कोई सुधार नहीं है। सुधार के नाम लगता है जो तमाम बड़े नेता हैं या छोटे नेता हैं सिर्फ वीडियो में काम कर रहे हैं, कागजों में काम कर रहे हैं, हकीकत में नहीं हो रहा। देखिए, इसमें ये बात बोलना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि कागज़ों में काम होता या ज़मीनी हकीकत पे काम होता ना, कागज़ों में काम हो रहा है, ज़मीनी हकीकत पे काम होता तो इस प्रकार की जो क्षेत्र की हालत है वो नहीं होती। आप कोई भी इस एरिया को छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़िए इस पूरे कैलाशपुरी रोड पे, आप देखिए पूरा मतलब इतना ज़्यादा अंबार लगा हुआ है कूड़े का, मतलब शर्म आती है किसी रिश्तेदार को, किसी पड़ोसी को, किसी को बुलाते हुए यहाँ पर कि हम ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ की जो सरकार है, चाहे वो कोई भी मतलब नेता हो, वो चाहे आम आदमी पार्टी का हो, भाजपा का हो या कोई भी नेता हो, क्योंकि यहाँ राजनीति पार्टी के नाम पे नहीं हो रही है, क्षेत्र का विकास होना चाहिए। मेरे हिसाब से विकास के दावे सब लोग करते हैं और दावों के ऊपर खरा कोई नहीं उतरता है, ये सच्चाई है। अब पुल हमारा इतना ज़्यादा गंदा हो रखा है, पूरे रोड पे बाहर रोड तक कूड़ा फैला रखा है, पूरे रोड पर बहुत ज़्यादा। मैं तो खुद कंप्लेंट करने की देख रहा था, अभी दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो, गवर्नमेंट की वेबसाइट ही खोल रखी है, मैंने ओपन ही कर रखी थी कंप्लेंट करने के लिए, यही कि कितना कूड़ा हो रखा है। तो कौन है पार्षद, कौन है? मेरे को तो पता नहीं भाई, यहाँ पे मैं आया नहीं, हमेशा ऐसे ही रहता है यहाँ पे, ऑलमोस्ट ज़्यादातर टाइम ऑलमोस्ट ऐसे ही रहता है। कौन जिम्मेदार है? अभी तो 10 दिन हो गए कम से कम, यहाँ पर ऐसे ही हाल है सेम। ये कूड़ा ऐसे ही पड़ा रहता है? हाँ भैया, ऐसे ही पड़ा, तो यहाँ से क्या पूरा लाइन में पड़ा रहता है, कभी कुछ नहीं होता। चाहे कितनी कंप्लेन कर लो, कुछ भी कर लो, सारा ऐसे ही कूड़ा रहता है, बदबू मारता रहता है। ज़्यादा कभी होगा जब इलेक्शन जीत के आते हैं तो 2-4 दिन के लिए दिखा देते हैं, फिर वही चीज़ रहता है। अब यहाँ से कहीं भी चेक कर लो, ये गाय भैंस ऐसी घूमती मिलेगी, गाड़ियाँ ऐसी खड़ी मिलेगी, जाम मिलेगा और ऐसी रेडी पटरी वाले खड़े मिलेगा और ऐसी कूड़ा मिलेगा, चाहे सरकार कितनी चेंज हो जाए। यहाँ तो बड़े बड़े डीसी और डीएम अधिकारी सबको विजिट करा चुके हैं। अरे भैया, सब दिखावा है, सब दिखावा है, वोट की राजनीति होती है बस। हाँ बस, कुछ नहीं है, जनता बेवकूफ़ बनती है बस, कुछ। अरे आपके सामने है भैया, नज़र क्या नहीं आ रहा यार, मोतियाबिंद थोड़ी है लोगों के, सब दिख रहा है। तो देखिए, सागरपुर मंडल अध्यक्ष भी आ चुके हैं। प्रदीप जी, लोग ये कह रहे हैं कि नेता अधिकारियों को विजिट कराते हैं, डीएम डीसी को बुलाते हैं और ये सिर्फ टाइम और पैसा दोनों वेस्ट हो रहा है, हकीकत में कुछ नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, जनता से मैं निवेदन करता हूँ कि जिस तरह से वो ये अव्यवस्था फैला रहे हैं, उनको कूड़ेदान में कूड़ा ना डालकर वो सड़कों पे डाल रहे हैं। ये कोई अधिकारी तो आके उस चीज़ को देखेगा नहीं ना। ये जनता को खुद भी अवेयर होना चाहिए गंदगी फैलाने से पहले। उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, मैं अलग नहीं हूँ जनता से, क्योंकि अगर हम सब लोग अगर सफाई अभियान हम चलाते हैं और उसके बाद हम ही लोग गंदगी कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा तो नहीं है। अधिकारी आके आपको ये तो नहीं बोलेगा कि आप कूड़ा मत फेंकिए, वो तो अपने अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए। नहीं, ये तो देख के ऐसा लग रहा है कि रेहड़ी में भर के लाते हैं और जो इन्हीं के लोग हैं एमसीडी वही पटक के चले जाते हैं, क्योंकि बाद में इसको जो है तलाशी ली जाती है, सामान अच्छा निकाला जाता है। वो एक अलग विषय है, लेकिन अभी तो फिलहाल गंदगी का विषय ज़्यादा है। किसको आप जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि जनता अकेली जिम्मेदार नहीं है? देखिए, जनता किसी हद तक वो भी है, क्योंकि अवेयरनेस की प्रॉब्लम है कि कूड़ेदान में ही डाला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये कूड़ेदान तो नहीं है यहाँ पर, कूड़ेदान वो देखिए आप खाली पड़ा हुआ कूड़ेदान, लोग आते हैं स्कूटी से बाइक से यहीं फेंक के चले जाते हैं। उनसे तो आप ये बताइए ना, विधायक जी ने भी यहाँ विजिट कराई थी, कहा था कि डिवाइडर बनेगा, वहाँ पे दीवार तोड़ दी गई, दीवार का कुछ नहीं हुआ। तो कब तक ये जो है विजिट्स चलती रहेंगी, कब तक कागजों में बातें चलती रहेंगी? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, किसी भी कार्य को ज़मीन पे उतरने में समय लगता है। हमने उसकी प्लानिंग डीडीए को दे दी है, पीडब्ल्यूडी को दे दी है, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको दे दी है। उस पुल के नीचे बीएसएस की बहुत पावर वाली लाइन है, जिसकी वजह से काम रुका हुआ है। उसका टेंडर हो चुका है, उसका जो भी काम था डिपार्टमेंट के थ्रू चल रहा है। कुछ ही दिनों में ये आपका काम भी पूरा हो जाएगा, डिवाइडर भी बन जाएगा। जनता जानना चाहती है कब होगा ये? देखिए, समय लगता है काम होने में, समय चाहिए थोड़ा सा, हमें थोड़ा समय दो। 70 साल बहुत हैं? 70 साल नहीं, मात्र 1 साल। 1 साल में हो जाएगा? 1 साल आपका हमारे चुनाव मिला था, अभी 6 महीने हुए हैं, थोड़ा समय तो दो।
हम तो समय मांग रहे हैं जनता से। हमारे विधायक 24/7 इसी अधिकारियों के साथ ही मीटिंग करने में लगे कि कैसे ना कैसे इस रोड के ऊपर जो इंक्रोचमेंट है, इस रोड को पब्लिक यूज़ के लिए बना जाए, ना कि किसी की पर्सनल पार्किंग के लिए, ना तो किसी सब्जी मंडी के लिए। जनता जाम से दुखी है यहाँ पर। आप देखिए ये वाला रोड जाम था, अभी जब ये दीवार हटाई है तो थोड़ा बहुत तो राहत मिली है लोगों को। जब यहाँ पर गोल चक्कर बन जाएगा तो और राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये मंडल अध्यक्ष हैं सागरपुर के प्रदीप जी, जो बता रहे हैं कि विकास जब होता है तो विकास कार्य में समय लगता है, लेकिन विकास कार्य के साथ साथ साफ सफाई का कार्य भी होना चाहिए। अब आप देखिए आधी सड़क के ऊपर कूड़ा फैला हुआ है। लोग इतने परेशान हैं कि खुद रुक रुक कर बता रहे हैं कि उनको कितनी दिक्कतें होती हैं। यहाँ कूड़ा का अंबार है, कूड़े के अंबार के ऊपर गौ माता है और गौ माता कूड़े में से खाना निकाल रही है। और ये गौ माता पालतू है, शाम को इसको पकड़कर इसका दूध निकाल लिया जाएगा और दूध निकाल कर बेच दिया जाएगा। अब आप देखिए ये आपको आधी से ज़्यादा सड़क पर कूड़ा ही कूड़ा यहाँ पर नज़र आएगा और इस कूड़े के बीच जो राजनीति चलती है वो आपको सोशल मीडिया पर नज़र आएगी। यानी कूड़ा देखना है तो आप ग्राउंड पे आ जाइए और इस पर राजनीति देखनी है तो आप सोशल मीडिया पर आ जाइए। नेता लोग झाड़ू लगवाते हैं एक जगह, सिर्फ पर्टिकुलर जगह का फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालकर कहते हैं कि हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, हम लोग साफ़ सफाई करवा रहे हैं। लेकिन हकीकत में आप देखिए, हकीकत में आपको यहाँ सिर्फ कूड़ा नज़र आएगा, सिर्फ गंदगी नज़र आएगी, सिर्फ बदबू नज़र आएगी। और इस बदबू के बीच द्वारका विधानसभा की जनता जी रही है। एक तरफ सोशल मीडिया पर रवि शर्मा जैसे लोग सपनों के समुद्र में लोगों को डुबकियाँ लगवा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय नेता ग्राउंड पर लोगों को सपने दिखाते हैं कि यहाँ डिवाइडर बनेगा, ये जगह चमकती धमकती हो जाएगी, ये इनकी लाइफलाइन है। इस तरह के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। वहाँ गोल चक्कर बनेगा, वहाँ लाइट बनेगी, हरा भरा होगा, ग्रीन बेल्ट होगी। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर और सिर्फ आपको यहाँ पर अवैध पार्किंग नज़र आएगी, कूड़ा नज़र आएगा। और इन तमाम चीज़ों के बीच इंडिया टाइम 24 न्यूज़ आपको यहाँ रिपोर्टिंग करता हुआ नज़र आएगा। तो 4 कूड़े के अंबार हमने आपको दिखाए, ये 5वां है और ये 6वां है वहाँ पर, वो देखिए। तो जब आप नाला रोड से गुजरेंगे तो आपको जगह जगह इस तरह के कूड़े के खत्ते नज़र आएंगे, जो डब्बों के अंदर नहीं बल्कि सड़क के ऊपर फैले हुए हैं। ये 7वां अंबार है, आप देखिए ये 7वां है। अब चलते चलते हम लोग गांधी मार्केट पहुँच चुके हैं। ये है 8वां खत्ता और ये पिछले वालों से बहुत बड़ा खत्ता है। आप देखिए यहाँ से शुरुआत करेंगे हम दिखाते हुए और आगे तक कैमरामैन जाए और पूरा कूड़ा दिखाए। ये पूरा का पूरा कूड़ा ना तो कूड़े की गाड़ी के अंदर है, ना कूड़े के डब्बे के अंदर है। डब्बे तो ठसाठस पहले से ही भरे हुए हैं। ये सड़क के ऊपर फैला हुआ है पूरा कूड़ा। जो लोग आ रहे हैं मुंह पर कपड़ा लेकर निकल रहे हैं और परेशान होकर निकल रहे हैं। द्वारका विधानसभा की जनता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह की विधानसभा उनको मिलेगी, इस तरह का विकास उनको मिलेगा। क्योंकि दावे और वादे तो बहुत किए जाते हैं, हकीकत में तस्वीर कुछ और ही नज़र आती है। बड़े बड़े पोस्टर्स लगा दिए जाते हैं, नो पार्किंग की चेतावनी, और नेता लोग अपने बड़े बड़े फ़ोटो लगाकर प्रचार करते हुए तो ज़रूर नज़र आते हैं और फ़ोटो में सुंदर भी नज़र आते हैं, लेकिन फ़ोटो के नीचे कूड़े का अंबार आपको फैला हुआ मिलेगा। कूड़े का एक बड़ा खत्ता, कूड़े का पहाड़ आपको फ़ोटो के नीचे मिलेगा। तो जिस तरह की राजनीति होती है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। यहाँ लोग, नेता लोग पहले प्रचार करते हैं, अपना बोर्ड लगाते हैं, उद्घाटन करते हैं, उसके बाद विकास कार्य शुरू होता है। लेकिन होना ये चाहिए, विकास कार्य पहले शुरू होना चाहिए, विकास हो जाना चाहिए, उसके बाद बोर्ड लगाना चाहिए, फिर उद्घाटन करना चाहिए। दरअसल होना ये चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान में प्रचार ज़्यादा चलता है। तो अंत में सवाल यही है कि आखिरकार कब तक कागज़ों में, सोशल मीडिया पर विकास कार्य होते रहेंगे, हकीकत में कब होंगे, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़।